जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है। इसे हमने वन की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के बेस पे सॉल्व करना है। फिर हमने इसे सब्स्टिट्यूशन इसकी बेसिक अगर ज़रूरत हुई तो करेंगे। और तो इसके लिखते हैं इसे 1/1 + sin x। इस 1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 - sin x के फैक्टराइजेशन। क्योंकि अब जब 1 - sin x के मैं इसे काट दूंगा तो ये एक होगा, एक वजह से सिंपल हमारे पास ये फंक्शन हासिल होता है। तो ऊपर इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 - sin x को ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 और इसको sin x से मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर x dx। अब देखें हमारे पास ये इक्वल होगा फिर इंटीग्रेशन 1 - sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx के। 1 - sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होता है क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है। अब मैंने करना ये है कि हर एक को डिवाइड कर देना है। जैसे सेपरेटिंग फंक्शन हमने इसकी कर देनी है 1/cos स्क्वायर x को अलग से मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव sin x को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ cos स्क्वायर x से। अब dx लग गया। अब मैं दोनों तरफ जो अलग से इंटीग्रेशन ले लेता हूँ इनकी। 1/cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन जो है मैंने अलग से ले ली है। और उसके बाद इंटीग्रेशन लेता हूँ मैं इसकी sin x/cos x डॉट 1/cos x। फिर हमारे पास इसको मैंने दो अलग से लिख दिया है क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। तो फिर आगे हमारे पास ये 1/cos x किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर x की। तो इसकी इंटीग्रेशन dx नेगेटिव इंटीग्रेशन sin x और cos x किसके इक्वल होता है, tan x के। और 1/cos x किसके इक्वल होता है, secant x के। तो ये साथ में मैंने dx लगा दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन है secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास tan x नेगेटिव secant tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास secant x। तो ये प्लस सी, ये यानी जवाब है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है। इसे हमने मल्टीप्लाई बाय फॉर्म 1 की बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसे 1/1 + cos s को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - cos s और 1 - cos s से। तो इसकी उसकी तरह से सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वरना इसका बेस्ट मेथड ये है कि cos का अपना एक फार्मूला होता है हमारे पास, पावर रिड्यूसिंग वाले फार्मूले। तो उसकी बेस पे भी ये सॉल्व होता है। तो इसे करते हैं। हमारे पास होता है फार्मूला cos स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब हमने वैल्यू निकाल रहे हैं 1 + cos s की। तो यहाँ से 2 को इस तरफ लिखें तो 1 + cos 2x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, 1 + cos s की। तो यहाँ हमारे पास 1 + cos 2x है। तो यहाँ इसके एंगल को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और इसके एंगल को भी मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है तो 1 + cos x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब सिंपली मैंने 1 + cos x की वैल्यू निकाल ली है तो वो इक्वल है 2 cos स्क्वायर x/2 के। सिंपली ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx के। अब 1/2 कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैं 1/2 को बाहर लिख देता हूँ। और फिर हमारे पास अंदर बचेगा 1/cos स्क्वायर x/2। 1/cos किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर के। तो सेकंड स्क्वायर x/2 dx के। अब देखें सेकंड स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, tan x। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है। तो ये 1/2 tan x हमारा x क्या है, x/2 है वो x/2। अब देखें, अब हमने यहाँ x/2 का इनर डेरिवेटिव लेना है। तो इसका इनर डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, s का 1/2 इनर डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा इसका प्लस सी। अब 2 को जब मैं ऊपर लिखूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। फिर हमारे पास आंसर हमारे पास होगा बचेगा tan x/2 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है। ये कुछ इस तरह से दिया गया है कि 1/secant थीटा प्लस tan थीटा डी थीटा। अब हमने यहाँ इसके बेसिक फार्मूले लगा देने हैं secant थीटा और tan थीटा के। तो वो फार्मूले होते हैं 1/secant थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1/cos थीटा के। और प्लस sin थीटा किसके tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा और cos थीटा के। तो ये हमने डी थीटा लगा लिया विच इज़ इक्वल टू होगा हमारे पास। अब दोनों का एलसीएम लगा लेता हूँ मैं।
दोनों का एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास cos थीटा। अब cos को cos थीटा जब मैं डिवाइड करूँगा 1 को ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस ऊपर साइन थीटा इक्वल आएगा डी थीटा। अब देखें इस cos थीटा को बटे का बटा क्योंकि ऊपर चला जाता है तो cos थीटा जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब देखें ये नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा साइन थीटा प्लस 1 है। उसके बाद ये सी जो है हमारा कांस्टेंट है, इसे हम आंसर कहते हैं। क्योंकि देखिए आप साइन थीटा है, साइन थीटा का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो कॉस थीटा आता है, तो 1 का 0 होता है तो वो हमारे पास आंसर इसके डेरिवेटिव लेने से क्या आया कॉस थीटा। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लॉग लिखा, मैंने डायरेक्ट फंक्शन लिख दिया, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले लगा देते हैं कि 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। और उसके बाद प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद ये डी थीटा मैंने वैसे लगा दिया। इंटीग्रेशन 1 ओवर, अब दोनों का एलसीएम क्या बनेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो 1 को ऊपर मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा आएगा। अब ये साइन थीटा ऊपर शिफ्ट होगा कि ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है। जब मैं इसका ये 1 प्लस का 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास नेगेटिव साइन थीटा, तो ऊपर तो हमारे पास पॉजिटिव साइन थीटा है तो ऊपर हम इसे बनाएंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 1 डी थीटा के। क्योंकि मुझे इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो नेगेटिव साइन थीटा आएगा, इसीलिए मैंने इसे कुछ इस तरह से लिख दिया है। अब देखें ये नेगेटिव को वैसे लिखें कि ये नेगेटिव है, अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग इनटू फंक्शन लिखते हैं हम 1 प्लस कॉस थीटा जो हमारे पास फंक्शन है और ये प्लस सी यानी कांस्टेंट है 1 है। तो इसे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि 1 ओवर 1 मैंने सीकेंड एक्स, तो यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ cos x से dx है। अब देखें ऊपर मैं cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को, cos x डिवाइडेड बाई cos x को यहाँ मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ cos x और नेगेटिव सीकेंड x cos x, तो साथ में मैंने dx लगा दिया। अब अगले स्टेप में मैं देखता हूँ कि ये cos x है डिवाइडेड बाई cos x नेगेटिव सीकेंड x को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos x मल्टीप्लाई फिर cos x साथ में ठहरा है उसे वैसे लिख दें और ये dx cos x कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास ऊपर इक्वेशन बनती है cos x, नीचे हमारे पास एक cos x नेगेटिव 1 बचता है तो ये dx। अब देखें cos x नेगेटिव 1 नीचे है तो ऊपर मैं इसे cos x नेगेटिव 1 पर बनाने के लिए नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 ऐड कर देता हूँ, तो जब इसे कैंसिल करूँगा तो cos x को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं और दूसरे स्टेप करते वक्त हमें cos x नेगेटिव 1 को होल को डिवाइड करना होगा इस इक्वेशन से cos x नेगेटिव 1 से। अब प्लस को भी इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ cos x नेगेटिव 1 dx। जब दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो वही इक्वेशन मेरे पास ऊपर बनेगी। अब इसको इसे कैंसिल करते हैं, हमारे पास 1 बचेगा तो मैं इसे लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन 1 डॉट ds की अलग से ले लेता हूँ और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन जो है मैं अलग से ले लेता हूँ कि 1 ओवर cos x नेगेटिव 1 की इंटीग्रेशन मैंने अलग से ले ली। अब देखें यहाँ इसका मैं सब्स्टिट्यूट करते हैं कि इस तरह से कि इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं cos x प्लस 1 से डिवाइडेड बाई cos x प्लस 1 से dx, क्योंकि ये नेगेटिव 1 है इस तरफ इसे पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें, क्योंकि जब इसे कैंसिल करूँगा तो एक आंसर बचेगा, इस वाली इक्वेशन वापस हमारे पास आती है। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन 1 डॉट dx की इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ। तो यहाँ देखें अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले रकम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ cos स्क्वायर x नेगेटिव 1 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास
तो देखें अब ये हमारे पास एक फार्मूला है होता है, आप देखें आप सब जानते होंगे कि 1 + 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के। अब हमें कॉस स्क्वायर एक्स -1 की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि ये साइन 1 नेगेटिव कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के। तो अभी हमें वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स -1, तो यहाँ से मैं नेगेटिव को कॉमन लेता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स -1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल आएगी कॉस स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पर इसके साथ मैंने यहाँ नेगेटिव को इसके साथ लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉस स्क्वायर एक्स -1 की वैल्यू मैंने निकाली है कि वो साइन से नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अब सिंपली मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ उसकी, 1.dx cos x + 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इस नेगेटिव को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाहर, 1dx नेगेटिव को मैंने यहाँ लगा दिया जी। अब cos x को मैं डिवाइड करता हूँ साइन स्क्वायर एक्स से, और +1 को भी मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स से, क्योंकि जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही ऊपर वाली इक्वेशन हमारे सामने आएगी। तो इंटीग्रेशन 1.dx की वैसे लिखें नेगेटिव। अब देखें cos x और साइन x है, तो इसमें लिख सकता हूँ cos x ओवर साइन x, फिर एक साइन x बचेगा, वो 1/sin x को मैं अलग से लगा देता हूँ कि 1/, फिर ये साइन स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन अलग से है। अब देखें इंटीग्रेशन 1.dx नेगेटिव, इंटीग्रेशन cos x और साइन x किसके इक्वल होता है, cot x के, और 1/sin x किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड x के। और फिर इसकी इंटीग्रेशन फिर से मैं अलग से ले लेता हूँ कि नेगेटिव इंटीग्रेशन 1/sin स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, 1/sin स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास कोसेकेंड, ये बेसिक फार्मूला इसका मैंने लगाया, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब देखें ये कॉट है, तो 1 की हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगी x नेगेटिव कॉट x, और कोसेकेंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कोसेकेंड x होती है। और नेगेटिव कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव कॉट x के प्लस c के। अब देखें नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में हमारे पास सारे आंसर बनेंगे, तो ये कोसेकेंड x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉट x प्लस c, ये हमारे पास आंसर है। 62 है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास से 1 - सेकेंड एक्स था, तो सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन cos x थी, तो मैंने cos x को ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब इस क्वेश्चन में कोसेकेंड x है, कोसेकेंड x का उलट जो है हमारे पास साइन x होता है, तो मैं यहाँ साइन x से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो सिंपल है, 1/1 माइनस का कोसेकेंड x, कम से कम कोसेकेंड का उलट क्या होता है हमारे पास साइन x, तो साइन x से ऊपर मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ साइन x को, फिर मैं नीचे डिवाइड भी कर देता हूँ dx के। अब देखें ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन x डिवाइडेड बाई साइन s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन x नेगेटिव साइन x कोसेकेंड x dx विच इज़ इक्वल होगा हमारे पास साइन x डिवाइडेड बाई साइन x नेगेटिव साइन s को मैं लिख सकता हूँ 1/कोसेकेंड x डॉट कोसेकेंड x, क्योंकि मैं इसे कैंसिल करना चाहता, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। अब देखें साइन x ओवर साइन x -1 हमारे पास बचता है, तो साइन x डिवाइडेड बाई साइन x -1 ये dx। अब ऊपर साइन x है, तो ये नीचे जो है साइन x -1 है, ऊपर में इसमें साइन x -1 बनाने के लिए -1 + 1 हमने इसलिए बनाया है ताकि हम इसको अलग से सेपरेट करके सॉल्व करें, तो इसके जब कैंसिल करेंगे तो 1 हमारे पास आंसर आएगा। तो एक तरफ इसका इंटीग्रेशन को इस तरह से लेंगे कि साइन x -1 डिवाइडेड बाई साइन x -1, यहाँ इससे डिवाइड कर देता हूँ, और +1 साइन x -1 को यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ। एलसीएम लेने से ऊपर सेम क्वेश्चन हमारे पास बनेगा। तो देखें आप यहाँ हम अलग से जो है इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का मैं इंटीग्रेशन अलग से ले लेता हूँ, और डिवाइडेड बाई 1/साइन x -1 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन x +1 से, डिवाइडेड बाई साइन x +1 से, या नेगेटिव में है तो या पॉजिटिव 1 से जो है डिवाइड कर दूंगा। अब देखें
इंटीग्रेशन 1.dx प्लस, अब यहाँ से ऊपर उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कर दे साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव 1 dx के। अब देखें हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 से। यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव 1 की, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ जी साइन स्क्वायर एक्स, ये पॉजिटिव में इस तरफ लिखेंगे तो ये -1 इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव में तो इस तरफ लिखेंगे तो ये नेगेटिव कॉस स्क्वायर। तो वैल्यू हमारे पास निकल आई है कि नेगेटिव कॉस स्क्वायर। तो यहाँ नेगेटिव कॉस स्क्वायर एक्स को मैं पुट कर देता हूँ 1/dx। तो यहाँ नेगेटिव में कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करूँगा तो यहाँ नेगेटिव को फिर मैं लिखता हूँ बाहर, साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स के, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स के साथ नेगेटिव था, ये देखें ये नेगेटिव था, नेगेटिव को मैंने यहाँ लिख दिया है और साथ में मैं ये डी एक्स लिख देता हूँ। अब हमने करना यूँ है कि 1 का डी एक्स वैसे लिख दें। अब इस दोनों की इंटीग्रेशन को इस तरह से लें कि साइन एक्स को भी डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस 1 को भी डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स से। अब दोनों की इंटीग्रेशन अलग से लें, 1 dx की इंटीग्रेशन जो मैं अलग से लेता हूँ नेगेटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, बाकी एक कॉस एक्स बचेगा उसे मैं अलग से लिख देता हूँ कि 1 ओवर कॉस एक्स। अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसकी इंटीग्रेशन अलग से लेंगे तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें 1 dx की इंटीग्रेशन अलग से लें और इसमें लिखें साइन एक्स और कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, टेन एक्स के, 1 ओवर कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के, तो ये टेन एक्स के इक्वल हो गया जी। यहाँ डी एक्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंटीग्रेशन की अलामत साथ में लगी हुई है नेगेटिव, इसके साथ इंटीग्रेशन 1 ओवर कॉस एक्स के क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स के। अब सिंपली इनका जो है इंटीग्रेशन ले लें इन सारों की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास एक्स नेगेटिव, सीकेंड टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास सीकेंड एक्स नेगेटिव, सीक्वेंस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास 10x प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है।